दोस्तों, आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। वैसे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस के जितने भी बच्चे होते हैं सब इसके बारे में जानते हैं। इसमें 109 स्टेबल एलिमेंट्स को बड़े अच्छे ढंग से क्लासीफाई किया गया है और यह हाईली साइंटिफिक है। ठीक इसी प्रकार या इससे ज़्यादा हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला है। इसमें 12 स्वर हैं, 6 लघु और 6 दीर्घ। ए आ, ई उ ए आई ओ औ अंग ऐ, यानी कि छोटा और बड़ा बना करके वो 6 के 12 बना दिए। ठीक इसी प्रकार हमारे पास 36 व्यंजन हैं, जिसमें से क ख ग घ ये एक हो गया, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श है। अब अगर इनका देखा जाए तो इनका उच्चारण में किस प्रकार से इनको डेवलप किया है, जिसने भी किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। क ख ग घ ञ, आप इनको लीजिए। इसमें जीभ अंदर मुंह में कहीं टच नहीं करती, न ऊपर न नीचे न सामने दांतों में। क ख ग घ ञ, इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ गले से आ रही है। क ख ग घ ञ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। च छ ज झ ञ, इसमें जीभ ऊपर तालू को टच करती है। च छ ज झ ञ, तालू को टच करके नीचे आती है थोड़ा। फिर से देखिए, च छ ज झ ञ। और आगे चलते हैं। ट ठ ड ढ ण, इसमें जीभ है तालू के अगले हिस्से को, यानी आपके टंग का एक अगला हिस्सा ऊपर तालू को टच करता है। ट ठ ड ढ ण। और आगे चलते हैं। त थ द ध न, इसमें जीभ दांतों को टच करती है पीछे से और आवाज़ आती है त थ द ध न। आगे बढ़ते हैं। प फ ब भ म, इसमें होठ जीभ का कहीं रोल नहीं रहता, वो वहीं की वहीं है, होठ टच होते रहते हैं। प फ ब भ म। तो ये 5x5 25 का एक स्क्वायर बनता है। आगे चलते हैं तो ये र ल व, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। श स है में सारी हवा पेट की निकल जाती है, आखिर एंड हो जाता है वो, और क्षत्रज्ञ अलग है। तो ये सारा हवा यानी कि आवाज़ शुरू में क ख ग घ ञ गर्दन से शुरू होती है या चेस्ट से आती है, क ख ग घ ञ, और फिर आगे बढ़ती चली जाती है। जीभ तालू को टच करती है, फिर अगले हिस्से को तालू के टच करती है जीभ, फिर दांतों को टच करती है, फिर प फ ब भ म पे होठ टच होते हैं, और ये र ल व में श है में पूरी हवा बाहर निकल जाती है।
तो जिसने भी ये किया है इज हाईली साइंटिफिक। ये मैंने कुछ मैगजीन्स में पढ़ा था, कुछ इंटरनेट से लिया, कुछ चीज़ें मैंने बैठे बैठे अपने विचार करता रहता था, वो अपने आप सोच के निकाली। अब देखिए कि क ख ग घ यहाँ देखते हैं, तो ये एक आपका पंजा है। इसे देखा जाए तो ये क ख का एक पेयर बन गया, ग घ का एक बन गया, और ये च छ ज झ ये दूसरा पंजा, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो देखा जाए तो ये 5 चीज़ जो होती हैं ऐसी, इनमें ग्रिप बहुत तगड़ी होती है। अब वो सब्जेक्ट की है या क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा मोर भी एक ऊंची पेड़ के ऊपर सारी रात सोता है पंजे से पकड़ करके। हम भी कोई चीज़ उठाते हैं तो ये पूरी पावर होती है इसके अंदर। तो ऐसे तरह के 5 स्ट्रक्चर में ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें ज़बरदस्त शक्ति है। अब इसमें और आगे मैंने जो निकाला, देखा, अपने दिमाग से निकाला था कि ये अद्भुत है। इसमें क ख एक तरह से जुड़वा भाई है, ग घ भी एक है, फिर यहाँ च छ एक जुड़वा है, ज झ, यानी एक ही के 2 रूप हैं। अब वो कैसे हैं, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। शुरू में हमने फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी 2 नेचर है, दो प्रकार के। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव लाइक नेचर है, और दूसरी पार्टिकल नेचर है, जस्ट पैकेट की तरह है। तो जो वेव लाइक नेचर है उससे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी साइड से अगर वो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ऐसे ही है जैसे किसी ने स्टोन मारा कीचड़ में और वो निकलता है। तो इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब वो पार्टिकल की तरह हिट करते हैं लाइट, सूर्य लाइट जो होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज लाइक ए पार्टिकल नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर, एक वेव लाइक नेचर, एक पार्टिकल लाइक। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में भी है। अब आप देखिए क और ख दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपने धीरे से बोला लाइक ए क्लासिकल मैकेनिक्स क, और इसी क को आपने एकदम बोला जोर से तो वो ख ही निकलेगा। ख ख, मैं क बोल ही नहीं सकता, एकदम बोला, हवा एक साथ निकली तो ख। तो जब क का आविष्कार किया तो ख अपने आप आ गया इसमें, उसको ज़्यादा। इसी तरह ग का किया तो ग जोर से बोलेंगे एक साथ में तो ग घ, दूसरा घ ही निकलेगा, क ख ग घ ही है। इसी तरह च छ, च को जोर से बोला तो छ निकलेगा, ज को जोर से बोला छ तो वो झ निकलेगा, ट को बोला तो ठ ठ, ट निकलेगा ही नहीं, आपका ठ आएगा। तो ये जो 5 चीज़ें हैं क छ ट त प, और इससे 5 दूसरे जनरेट हो गई, इसको स्पीड पे दे करके एक प्रेशर के साथ निकालने में, यानी कैसे ख निकला, जैसे झ निकला, टैसे ठ निकला, तैसे थ निकला और पैसे फ निकला। इसी तरह से ग से घ निकला, और जैसे झ, द से ध, अब द को जोर से बोलेंगे ध तो वो ध ही निकलेगा, द नहीं निकलेगा मुँह से, ब से भ। इसको मैंने एक साइंटिफिक ढंग से और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास इक्विपमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। हाँ,
उसके ऊपर बाकायदा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च की जा सकती है। अगर कोई एयर वेलोसिटी मेज़रमेंट जैसे आते हैं बाज़ार में, वो लें और उसको सामने रखें और जो मुंह से हवा निकलती है इसका प्रेशर नापा जाए और उसको फिर डिजिटलाइज करके देखा जाए तो भी हमको पता पड़ जाएगा। मैंने तो हाथ से ही रखा, क ख ग घ या च छ, तो मेरे हाथ को दूसरे जो हाफ में है, जैसे ख के अंदर प्रेशर लगता है, क में नहीं लगता। क ख ग घ। तो इस प्रकार जिस भी इंसान ने किया, जिस भी आदमी ने इसको रिसर्च की है, वो एक बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये तो थोड़े बहुत मैंने सोचा और निकला, कुछ पढ़ा, कुछ इंटरनेट पे देखा, पर मुझे लगता है कि अभी भी हमें इसका खाली 30% ही मालूम है। बाकी 60 to 70% अभी भी आम पब्लिक में मालूम है या लोगों को मालूम है, पर वो बाहर नहीं आ रहा, उसको स्टेज नहीं मिल पा रही। और ज़रूरी इसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि है। मेरा तो सडनली ध्यान गया था क्या था ये से करके, ये कहीं पढ़ा नहीं था, तो ये चीज़ मैं ढूंढ पाया। तो उसकी वजह से मैं अभी भी लगातार सोचता रहता हूँ कि ये कैसे है, और हर चीज़ को हमें एक वैज्ञानिक ढंग से आगे प्रूव करके और फिर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सेंटिमेंटल होके कह दिया हमारी हिंदी भाषा महान है, वो है, महान है, वास्तव में है, पर उसके लिए हमको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए रीज़न देने पड़ेंगे।